लेकिन आनंद मोहन गाहे बगाहे वो किसी न किसी पर बरसते रहते हैं। अब देखिए, जो ठाकुर का कुआं जो कहने का अभिप्राय था, उसको लेकर के आनंद मोहन ने कितने तरह की बात की। दरअसल उसमें भी एक राजपूत समाज में मैसेज देना था कि देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ठाकुर समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और उसमें उन्होंने बहुत तरह की बात की कि कहां कहां से ठाकुरों को निकालोगे, रामायण से निकालोगे, महाभारत से निकालोगे, कहां कहां से निकालोगे। इस तरह की भी बात उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आनंद मोहन ठाकुरों के इकलौते सबसे बड़े नेता हैं? क्या इस तरह की बात है क्या? क्योंकि अगर इस तरह की बात नहीं थी विनय जी, तो जिस तरीके से जेल मैनुअल में परिवर्तन करके इनको बाहर निकाला गया, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ठाकुरों को अपने पक्ष में तो लाना चाहते थे ना, एक मैसेज तो देना चाहते थे कि वो क्यों जेल मैनुअल में परिवर्तन कर रहे हैं, क्यों आनंद मोहन को बाहर निकालना चाहते हैं, जबकि यही आनंद मोहन कभी नीतीश कुमार के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोले। तो सवाल तो राजपूतों का वोट है, और सवाल राजपूत के सबसे बड़े नेता का है। क्या सबसे बड़े नेता के तौर पर आनंद मोहन उभरना चाहते हैं? बड़ा सवाल यह है। भले ही 3.28% वोट हो, लेकिन इस वोट पर सबसे मजबूत पकड़ किसकी है? आरके सिंह तो चुनाव हार गए, आप देख लीजिए, औरंगाबाद से भी चुनाव हार गए सुशील सिंह। जगदानंद सिंह आरजेडी में, उनके सुपुत्र चुनाव हार गए रामगढ़ से। अब सवाल यह उठता है कि आनंद मोहन का जिस तरह का नाम है, और खास तौर पर पार्टी में भी तो वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहेंगे ना, कि वो अपने कहने से अपने समाज का वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए उनको राकेश रोशन खटक रहे हैं कि उन्हीं की बिरादरी का तिरहुत विधान परिषद क्षेत्र में खड़ा हो गया है, जिसका वोट ज्यादा है। अगर वो वोट राकेश रोशन के तरफ चला जाएगा तो पार्टी में इनका कद कैसे ऊंचा होगा, ये तो सवाल उठता है विनय जी। नहीं, देखिए, जहां तक आनंद मोहन का सवाल है, तो आनंद मोहन राजपूतों के एक वर्ग में बड़ा लोकप्रिय है, और आज भी उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि एक वर्ग उनको पसंद करता है। दरअसल क्या है कि ये कुछ समाज में लोग होते हैं जो रॉबिन हुड कैरेक्टर के लोगों को पसंद करते हैं। जैसे आप देखिए, आपके बाढ़ के जो पूर्व विधायक है अनंत सिंह, उनको छोटे भी, सरकार, अनंत सिंह को भी भूमिहार के एक वर्ग के लोग पसंद करते हैं। हर समाज में पप्पू यादव को यादव समाज में के लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह का जो रॉबिन हुड कैरेक्टर बनाए हुए नेता रहते हैं, उनको निश्चित रूप से, और ये लोग अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। आप इन लोगों का अक्सर बयान देखिएगा तो सुर्खियां बटोरती हैं, मीडिया चैनल में स्थान प्राप्त करती हैं। तो मुझे लगता है कि आनंद मोहन भी बीच बीच में इस तरह की बात करते हैं, जिससे कि मीडिया में उनकी प्रमुखता बनी रहे, उन पर चर्चा होते रहे। एक बार एक नेता ने बड़ा अच्छा मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि भाई, मेरे खिलाफ छापिए या पक्ष में छापिए, लेकिन कुछ छापते रहिए। हमने पूछा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? तो जब तक छपेगा नहीं तब तक मेरा नाम कैसे होगा? आपको खिलाफ में छापना है तो खिलाफे में छापिए, लेकिन छापिए जरूर मेरा कुछ। तो बहुत समझदार नेता थे विनय जी। ऐसे समझदार लोग आपको अक्सर मिलते रहते हैं। नहीं, नहीं पंकज जी, क्या है कि आज के जमाने में तो बहुत सा चैनल, मीडिया ग्रुप और बहुत सा, लेकिन जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे 80-90 के दशक में, तो उस दौरान बहुत कम हुआ करता था। 4-5 अखबार पटना में होता था, आकाशवाणी दूरदर्शन होता था, न्यूज एजेंसी, इसके अलावा कोई विकल्प था नहीं लोगों के पास। तो उस दौरान तो बहुत कम लोगों को स्थान मिल पाता था। किसी को अगर अखबार में उस समय कोई चीज छप जाती थी तो लोग बहुत दिन तक रखते थे कि मेरा अखबार में छपा है। वो दौर, आज के दौर में क्या है कि आजकल दौर में तो सोशल मीडिया का दौर है। आप अपना वीडियो बनाइए, अपने फेसबुक पर डाल दीजिए, अपने यूट्यूब पर डाल दीजिए। तो आज का दौर बदल गया। उस समय और आज के दौर में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मीडिया में कितनी तरक्की हुई है, और सूचना का तंत्र कितना विकसित हुआ है, और सूचना का संप्रेषण भी कितना आसान हो गया।
अगर पुराने लोगों से आप बात करेंगे और पुराने लोगों से चर्चा करेंगे, उस समय खबरें कैसे पहुंचाई जाती थी, खबरें कैसे आती थी, और कभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक बार, कितना बदलाव आया। तो मुझे लगता है कि आज के नेता ये जानते हैं, आनंद मोहन, कि हमको सुर्खी में बना रहना है, सुर्खियों में बना रहना है, और अपने समाज का एक वर्ग जो मुझे पसंद करता है, युवा वर्ग पसंद करता है, जो वर्ग चाहता है कि ये लड़ने भिड़ने वाला नेता है, तो उस वर्ग में अपनी पहचान बनाए रखें। और तब जात के नाम पर हमको अपनी पार्टी में भी महत्ता मिलेगी, दूसरे पार्टी में भी महत्ता मिलेगी, और तब हम सीटों का बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब आगे आने वाले समय में असेंबली चुनाव है। अभी आनंद मोहन के एक बेटे विधायक है, हो सकता है चाहेंगे कि दूसरा बेटा भी विधायक बन जाए। तो ये अब चुनाव का जब समय नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का बयान बढ़ता चला जाएगा।